डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाएं, तो एक्सरसाइज 3.1 इसकी अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10th की जो फेडरल बोर्ड की न्यू बुक है उसकी तमाम वीडियोज़ क्लास 10th NBF न्यू बुक की प्लेलिस्ट में भी मौजूद हैं, और अदरवाइज यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने टाइप करना है एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने तरतीब से आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जानब मूव करते हैं। फाइंड x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको नीचे इसके जे पार्ट तक दिए गए हैं। इन जे पार्ट में आपने x, y और z वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो। मेंशन द रीज़न इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तब आपने रीज़न फाइंड करनी है, यानी कि एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पॉसिबल हो। अगर पॉसिबल नहीं है वैल्यू फाइंड करना तो फिर रीज़न फाइंड बतानी है कि हम वैल्यू क्यों फाइंड नहीं कर सकते। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इस सवाल को समझने के लिए आपको एक्सरसाइज 3.1 जिसमें हमने इक्वल मैट्रिक्स की बात की थी वो आपको आना चाहिए कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं। तो दो मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उन दोनों के दरमियान इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इक्वल का साइन तब दो मैट्रिक्स के दरमियान लगता है जब उनका नंबर 1 ऑर्डर सेम हो, ठीक है, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मुराद है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, ये भी 6 हो, ये भी 6 हो, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है। तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, तो वो मैट्रिक्स इक्वल कहलाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है सच। तो सबसे पहले आप देखें दरमियान में इक्वल का साइन है, इनका देखा जाए तो ऑर्डर सेम है। यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम, यहाँ पे भी 1 रो 2 कॉलम है। उसके अलावा यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे y है। तो इससे मुराद है कि ये वाला x इस 2 के बराबर है, यानी कि ये वाला x इस 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। ये वाला x इस 2 के बराबर है और ये वाला 9 जो है y के बराबर है, तो y की वैल्यू हो जाएगी 9 फिर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इस इक्वल के साइन से मुराद है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। 6 3 4x इज इक्वल टू 7 3 4 0। यहाँ पे देखिए 3 3 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, x 0 के बराबर लिखा हुआ है और 6 7 के बराबर है। तो ये वाला जो 6 है ये यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। चलें ये तो समझ आती है, ये x है, ये 0 है, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये 6 है, ये 7 है, ये इम्पॉसिबल है, इसका सोल्यूशन हम नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि इनके दरमियान इक्वल का साइन है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ तो यहाँ पे भी 6 हो या यहाँ पे भी 7 हो, तब हम जो है इसको इक्वल रख सकते हैं। इसको तो हम इक्वल ही नहीं रख सकते। ये देखें यहाँ पे मैंने रीज़न भी मेंशन कर दिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है। ये 7 और ये 6 का इशू है। ये अगर आपस में बराबर हो तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5x और नीचे 2y लिखा हुआ है इज इक्वल टू -10 -20। यहाँ पे देखें 2 रो 1 कॉलम है, 2 रो 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो 2 कॉलम है। दोबारा सुन लें, यहाँ पे 2 रो और 1 कॉलम है, यहाँ पे 1 रो और 2 कॉलम है। तो इसका भी सोल्यूशन इम्पॉसिबल है। क्यों? ऑर्डर आर नॉट इक्वल, इनका भी जो ऑर्डर है वो आपस में बराबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डी पार्ट की जानब। 2x 3y 4z 10 इज इक्वल टू 8 6 32 -10। अब देखें यहाँ पे ये 10 और ये -10 है, ठीक है। बाकी तो सारे वेरिएबल हैं। जब तक वेरिएबल की वैल्यू नहीं आती तब तक हम नहीं बता सकते कि ये 8 है, यहाँ पे 2x है, तो ये x की वैल्यू के बाद ही हम बता सकते हैं कि ये 8 के बराबर आता है कि नहीं। लेकिन सबसे पहला काम ये करना है कि बाहर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस अंदर सबसे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। -2x -3y -4z और -10 इधर आ जाएगा। 8 6 32 -10 आ जाएगा। अब ये वाला जो माइनस है सबसे पहले आपने सबसे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखें वेरिएबल के बगैर एक ही टर्म है ये वाली, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये -10 है, ये -10 है, ठीक है। अब ये -2x है, -2x इज इक्वल टू 8 कर देते हैं। ये -3y है इज इक्वल टू 6 कर देते हैं, -3y इज इक्वल टू 6 है। ये -4z इज इक्वल टू 32 कर देते हैं। अब देखें x इधर मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, -2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो x की वैल्यू आ जाएगी -4, 2 8 2 4 8, ये y ये 6 है, इधर -3 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, ये z 32, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो z की वैल्यू जो है वो -8, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू -8। अब x की वैल्यू 4 इधर पुट करते हैं तो 4 2 8, ये माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -3y है, y की वैल्यू -2 है तो 3 2 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4z, -8 आई है, -8 इधर पुट करेंगे तो वो 32 पॉजिटिव 32 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएंगे जब ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इनकी x y z की वैल्यू भी आ गई है और ये क्वेश्चन इस तरह पॉसिबल है, इसका आंसर हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं जी ई पार्ट की जानब। ई पार्ट में हमारे पास अगेन x = 3, -2y = -6, 6 के बराबर है, ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंटीज बराबर हैं, x y = z। अब इनका ऑर्डर तो सेम है, दोनों का ऑर्डर 2/2 है। अब देखें ये वाला x 3 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, ये -2y 6 के बराबर है, -2y -6 के बराबर है, सॉरी यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है, और ये x + y = z आ जाएगा। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, x = 3, -2y = -6, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6 / -2, ये -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी है, तो अब z की वैल्यू निकल आएगी, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 = z, तो 6 = z, तो z की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब देखें x जमा y करेंगे, 3 × 3 6, इधर भी z की वैल्यू 6 आ जाएगी, x की इधर 3 है, इधर x की वैल्यू 3 है तो इधर भी 3 है, -2y = -6, y की वैल्यू 3 आई है, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी आपके पास -6 आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ x y z की निकालने के बाद ये पुट करते हैं तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो बिल्कुल सेम आती हैं। जब सेम आती हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो ये आपस में बराबर भी फिर लाजमी बात होंगे। नेक्स्ट f है 5 6 7, यहाँ पे 5x 7 और ट्रिपल ये 0 लिखा हुआ है, ये तो है ही इम्पॉसिबल। क्यों? ऑर्डर आर नॉट इक्वल, इसका ऑर्डर सेम नहीं है। 3 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, यहाँ पे 3 रो और 2 कॉलम है, ठीक है, ये भी 0 बेशक 0 0 लिखा हुआ है लेकिन ये कॉलम में आता है, ये आपका एक पूरा कॉलम है। यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 1 कॉलम है, तो ऑर्डर ही सेम नहीं, तो हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट ये है x + y और x - y, तो ये आपके पास है ना x + y, ये एक ही टर्म कहलाती है, ठीक है, x + y एक ही टर्म है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, सॉरी 2 रो हैं, 2 रो हैं और 1 कॉलम है, यहाँ पे भी 2 रो हैं 1 कॉलम है, ऑर्डर सेम है। तो x + y = 11 और x - y = 1, ठीक है, x + y = 11, x - y = 1, एक दूसरे के बराबर हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 2x = 12 और x = 12/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अब x की वैल्यू 6 इसमें पुट करते हैं, पुट x = 6, ठीक है, इसमें पुट करते हैं, तो x की वैल्यू 6 पुट करें, + y = 11, y इधर ही रहेगा, ये 11 इधर आके 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनको पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद फिर हमने इसको बराबर करना है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एडिशन का भी रूल अप्लाई होंगे जो कि इस एक्सरसाइज से हम सीखेंगे। एडिशन के रूल में होता है कि 2 मैट्रिक्स तब आपस में ऐड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं हम उनको ऐड नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर सेम है इनका, 2/2 का इनको ऐड करते हैं तो एडिशन में आएगा 5 + 5, यानी कि यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं आपस में ऐड होंगी। यहाँ पे 5 इस 5 से ऐड होगा, ये 10 इस y के साथ ऐड होगा, ये 15 इस 15 के साथ ऐड होगा, ये और x + 5, ये आ जाएगा z 15 37, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिए। एडिशन का मैं अगेन बता दूं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो जहाँ पे एंट्री है वो इस एंट्री से होगी, जो नीचे इससे है वो इससे ऐड होगी, तो ये आ जाएगा आपके पास 10
ये 10 प्लस वाई रहेगा, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा x प्लस 5, ये आ जाएगा z, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 7। तो ये 10 है, ये z है, तो z इज इक्वल टू 10। ये 10 प्लस y इज इक्वल टू 15, 10 प्लस y इज इक्वल टू 15, और 30 30 के बराबर है, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से z की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 15, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 5, ये प्लस 5 है इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, आई पार्ट है। अगेन सबसे पहले तो देखें आपने ये जो बाहर नंबर 5 नज़र आ रहा है ना, ये जिसके दरमियान में कोई साइन नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले तो हम इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x 5 3 सर 15y माइनस ये वैसे का छः आ जाएगा 36 26, ये फिर 2 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4x और 2y, माइनस 4x और 2y। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, सबसे पहले तो इनको माइनस करते हैं, 5x, और माइनस में भी यही रूल है कि दो मैट्रिक्स आपस में तब माइनस होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। 5x माइनस 36, 15y माइनस 26, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 4x डिवाइड बाई 2y। अब देखें ये बेसिकली आपको नज़र आ रहा है कि दो कॉलम है, दरमियान में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो ये बेसिकली एक ही एंट्री है। 5x माइनस 36 ये एक ही वैल्यू है, 15y माइनस 27 ये भी एक ही वैल्यू है। इधर भी जो है आपके पास दो रोज़ हैं और एक कॉलम है, इधर भी दो रोज़ हैं एक कॉलम है। इस कन्फ्यूजन से आपने बचना है, इसको दो कॉलम नहीं कंसिडर करना। अब ये 5x माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 4x होगा, और ये 15y माइनस 26 इज इक्वल टू 2y होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, ये माइनस 4x है, इधर आके पॉजिटिव 4x हो जाएगा, ये माइनस 36 है, उधर जाके पॉजिटिव 36 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9, और x की वैल्यू आ जाएगी 4, 9 4 तो 36। ये 15y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 26 है, इधर आके पॉजिटिव 26, ये माइनस प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 15 में से 2 जाएंगे, 13y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 13, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, y की वैल्यू आपके पास 2 इस तरह आ जाएगी। तो ये आपका ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसमें थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ी है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये आपको समझ आएगी तो फिर आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट पार्ट की जाना मूव करते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास x y z माइनस 2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस 2, और साथ में ये मल्टीप्लाई डाला हुआ, फिर ये आगे मैट्रिक्स है, फिर इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो सबसे पहले आपने बोर्ड मास रूल है उसको ज़हन में रखना है। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा x y z माइनस 2 माइनस 4 5 प्लस 2, ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे अंदर, 5 2 ज़ार 10, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 6 2 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, ठीक है। ये वाला 2 इन सब से अंदर मल्टीप्लाई किया है, इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 11, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इनमें दरमियान में एडिशन है, दोनों को ऐड करते हैं, x प्लस 10 y प्लस 6 z प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 12 5 प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 11। अच्छा जी, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इनको x प्लस 10 y प्लस 6 z प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2, ये 0, यहाँ पे आएगा प्लस 8, यहाँ पे आएगा 11,
इज इक्वल टू 0 0 0 0 8 11। अब आप देख सकते हैं कि ये 0 ये 0 ये 8 ये 11, ये तीनों एंट्रीज तो सेम है, ऑर्डर भी सेम है और ये तीनों एंट्रीज सेम है। जस्ट अब हमने इनको सॉल्व करना है। x + 10 इज इक्वल टू 0, y + 6 इज इक्वल टू 0, z + 4 इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि सारे 0 के बराबर हैं साइड पे। तो अब x इज इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू -6, z इज इक्वल टू -4। ये x, y, z की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये प्रॉपर एक पूरा क्वेश्चन है, इनको आपने सॉल्व करना है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन ही खास तौर पे पेपर में पूछे जाते हैं। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में साथ साथ ज़रूर पूछ लिया करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं आइए सीखते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो एडिटिव इनवर्स बेसिकली मैंने जैसे कि इसकी जो पहले चैप्टर है उसमें बात की थी, पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है। एडिटिव इनवर्स होता है, फ़र्ज़ करें 2 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो 2 के अंदर आपने एक ऐसा नंबर ऐड करना है कि इसका जवाब जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, 2 के अंदर एक ऐसा नंबर ऐड करना है जवाब जो है वो 0 आ जाए। आप बताएं कि क्या नंबर ऐड करेंगे, ज़रा सोच के बताएं कमेंट्स में जल्दी से कि आप 2 के अंदर कौन सा नंबर ऐड करें जवाब 0 आ जाए। जल्दी से बताएं, मैं कमेंट्स आपके देख रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक बताया आपने कमेंट्स में। 2 के अंदर अगर -2 ऐड कर दें, 2 के अंदर -2 ऐड कर दें यानी कि 2 + -2 0 हो जाएगा। ठीक है, ये होता है एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वही नंबर होता है लेकिन उसका साइन चेंज होता है। जैसे x, इसका एडिटिव इनवर्स होगा यानी इस पर प्लस करना है -x, x ± -x कटेंगे तो 0 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह जब भी आपने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसी मैट्रिक्स की आपने साइन चेंज कर देने हैं। फ़र्ज़ करें ये जो साइन आपको नज़र आ रहे हैं इसके साथ ये साइन चेंज कर दें, यही इसका जो है वो एडिटिव इनवर्स होगा। यानी r है तो आपके पास -r, यानी -r से मुराद है इस पूरे मैट्रिक्स r को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हो जाएगा -5, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगता, ना ही प्लस का ना ही माइनस का, -3, -7, माइनस माइनस +9, माइनस माइनस +1, -8, माइनस माइनस +8, -5 और -6। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स ये वाला मैट्रिक्स होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास 0 0 0 0 0 सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये -r इसका एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट है s, अगेन -s फाइंड करना है तो आपने जस्ट साइन ही चेंज करना है। माइनस माइनस +5, -2, -3, माइनस माइनस +6, +9 और -4। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, साइन चेंज कर दें। नेक्स्ट है t, तो -t आप फाइंड करेंगे, -5, +6, -1। ये इसका आंसर होगा। तो ये आपका एडिटिव इनवर्स भी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, ख़ास तौर पे वीक स्टूडेंट के लिए जिनको मैथ मुश्किल लगती है उनके लिए तो ऐसे चुटकी मार के ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मासूम बशर साइनिंग ऑफ।